जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हाज़िर हूँ मैं बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 3 के साथ। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बिग बॉस का तीसरा दिन है। ये मैडम गला साफ़ करते हुए मेकअप कर रही है और यहाँ सारे के सारे मरे पड़े हैं। बिग बॉस का गाना शुरू हो चुका है और सब लोग डांस करने में शुरू हो गए हैं। ये बेड पे लेटे लेटे बेचारा नाच रहा है। ये मैडम अभी अभी जागी हैं। अब सबके फ़ोन्स पे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और इस मैडम को बहुत लंबा मैसेज आया है कि लोगों को साइकेतन और नाइज़े के साथ आपकी दोस्ती पसंद आ रही है। अगर आप चाहती हैं कि ऑडियंस का ऐसा ही फीडबैक आपको हर रोज़ मिलता रहे तो थोड़ा सा जाग जाइए, क्योंकि फ़िलहाल ऑडियंस को आपका इन्फॉर्मेशन यूसेज ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। आप बतौर बाहर वाला फायर होने की कगार पे हो। तो ये मैडम कह रही है, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है जो आपने मुझे बताया है। बाकी बर्थडे तो विश कर दो बिग बॉस, सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ रणवीर शोरे को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया है और उससे पूछा कि कैसे हैं आप। तो इसने कहा ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन बस सर्वाइव कर रहे हैं। तो बिग बॉस पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बस बिग बॉस अच्छा तो नहीं कह सकते। तो ये कह रहे हैं राशन घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोग पिछले 2 दिनों से ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। बस किसी तरह से एक दूसरे से हंसी मजाक करके हम एक दूसरे का ध्यान ठीक कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक हालात काफ़ी गंभीर हो रहे हैं। तो बिग बॉस कह रहे हैं रणवीर आपके सामने एक चिट्ठी रखी है, सभी घर वालों को जल्द से जल्द लिविंग एरिया में एकत्रित करके इसे इनके सामने ज़ोर से पढ़ के सुना दें। आज बिग बॉस के घर में होने जा रहा है सीज़न का पहला नॉमिनेशन। तस्वीर और तकदीर में सिर्फ कुछ लफ्ज़ों का ही फ़र्क है और आज तस्वीरें ही आपकी तकदीरें तय करेंगी। आज बिग बॉस के घर में एक फ़ोटो लैब बनी है और उस फ़ोटो लैब में सभी घर वालों की अनडेवलप्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ टंगी हुई हैं। मेरे बुलाए जाने पर एक एक करके एक्टिविटी एरिया में बनी फ़ोटो लैब में आ जाएंगे और उन 2 सदस्यों की फ़ोटो फाड़ देंगे जिन्हें वो घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं किसकी तस्वीर डस्टबिन में जाती है और किसकी तकदीर सलामत रहती है। गुड लक बिग बॉस। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है दीपक से, मेडिकल रीज़न्स की वजह से, क्योंकि दीपक को एक्टिविटी एरिया में जाने में तकलीफ़ होगी। तो दीपक आप कन्फेशन रूम में आ जाएं। तो दीपक जी आ जाते हैं कन्फेशन रूम में और सारी तस्वीरों हैं देख रहे हैं और पहला नाम लेते हैं मनीषा जी का। और मैं इनको नॉमिनेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये शो 5 हफ्ते का है। यहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा और गेम की स्पीड हमको बढ़ानी है। तो ये मनीषा जी बिग बॉस के फॉर्मेट के तौर पे बहुत आगे नहीं जा पाएंगी और कंपटीशन का लेवल बहुत अलग है, काफ़ी अलग है। तो इसलिए सबसे पहला नाम ये है। मैं दूसरा नाम सना का ले रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट है कि जिसमें उसका जन्मदिन है मैं उसी दिन उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक प्रक्रिया है। अगर वो बेहतर करती है बहुत अच्छी बात है। शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, शी इज़ चार्मिंग, शी इज़ क्यूट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शो के जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात आती है और उसमें जितनी चपलता, चतुरता, जितना इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होना चाहिए, उस लिहाज से सना बाकी सब लोगों में सबसे ज़्यादा फ़िलहाल मुझे कमज़ोर नज़र आती है। इस कारण से मैं इसे नॉमिनेट कर रहा हूँ। रणवीर एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। रणवीर जी, बिग बॉस के इस फ़ोटो लैब में आपका स्वागत है। तो आपका पहला नॉमिनेशन कौन होगा? तो जो सबसे पहला सदस्य होगा वो हैं दीपक जी। और इनको चुनने का कारण ये है कि मुझे लगता नहीं है कि बिग बॉस हाउस में ये पूरी तरह पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये काफ़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक उनके लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा कि वो घर चले जाएं।
दूसरा नॉमिनेशन मेरा होगा लवकेश। इसकी वजह ये है कि ना ही ये घर में ज़्यादा कुछ काम करते हैं और ना ही इनकी ऐसी कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू मुझे लगती है घर में एंगेजमेंट वाइज, और मुझे थोड़े रूड और बदतमीज़ भी लगते हैं। सो मेरी सेकंड चॉइस होगी लवकेश। रणवीर, अब आप बाहर आ सकते हैं और साई केतन को एक्टिविटी एरिया में भेज दीजिएगा। साई, आप नेक्स्ट। मेरा पहला नॉमिनेशन है सना। ये मुझे बहुत फेक लगती है, दिखती कुछ और है, बोलती कुछ और है और सोचती कुछ और है। सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर माइंड और मुझे नहीं लगता वो हेल्दी है। शी इज़ वेरी टॉक्सिक और हर एक के दिमाग में ना वो एक सीड डालती है। इसलिए सेकंड नॉमिनेशन होगा विशाल पांडे का, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये अकेले कुछ फेस नहीं कर सकता, इसको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत है और इसका सपोर्ट है लवकेश। इसलिए ये हमेशा उसके पीछे पीछे भागते रहता है कुत्ते की तरह। लवकेश, एक्टिविटी एरिया में आ जाए। सर, मेरा पहला नॉमिनेशन होगा केतन, साई केतन। मेरे को ऐसा लगता है कि केतन भाई में थोड़ा सा सामने बात करने का गुर्दा नहीं है, वो पीठ पीछे ही बात कर सकते हैं और उनका खुद का कोई एक स्टैंड नहीं है। वो दूसरों की गैस पर अपनी रोटी सेकते हैं और उनका खुद का कुछ टॉपिक नहीं है। इसलिए मेरा पहला नॉमिनेशन केतन भाई है। दूसरा नॉमिनेशन सर मेरा रणवीर भाई होंगे। रणवीर भाई मेरे हिसाब से मेरे मजाक और मैं उनसे जो बातें करता हूँ वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, मतलब मेरी बातों का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रणवीर भाई मेरे से वाइब नहीं कर पा रहे और इस घर में भी थोड़ा सा उनका मूड नहीं लग रहा। वो कल परसों भी कह रहे थे, मैंने शायद उड़ता तीर ले लिया यहाँ पे आके। तो सेकंड नॉमिनेशन मेरा रणवीर भाई होंगे। सना सुल्तान, मुझे ये थोड़ी सी फेक लगती है। इनका नाम साई, क्योंकि ये किसी से भी बिना बात के लड़ सकते हैं। तो पहला नाम है सना सुल्तान। इनकी वजह एक तो मतलब घर के किसी काम में इनका हाथ नहीं बढ़ता और दूसरा दो चेहरे हैं, मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो बिग बॉस दूसरा नाम है साई केतन। कारण मतलब कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना बेवजह और सामने कौन है कौन नहीं बेमतलब लड़ना, किसी और की बात किसी और को बोलना, पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और, मुंह पे मीठा बनना और फिर वहीं से जाके कहीं और किसी को हमारे बारे में कुछ और बोलना, या फिर हमारे साथ जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो हमारे मुंह पे अच्छा बनना, पीठ पीछे बुरा बनना। सब पहली फ़ोटो है दीपक जी की और रीज़न ये है नॉमिनेट करने का क्योंकि इनका शो के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। सर सेकंड फ़ोटो है एनजी की और इसका रीज़न ये है कि मेरी उनसे बहुत ही कम बातचीत हुई है और साथ ही उनकी घर में कोई भी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी चीज़ होती है, उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पहला मैं शिवानी को नॉमिनेट करना चाहूँगी और उसकी वजह ये है कि वो एंटरटेनिंग है, इसमें मुझे डाउट नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गर्ल या इनका हिस्सा होके इन्फ्लुएंस होके खेल रही है, इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। दीदी मैं क्या करूं, कैसे करूं, अच्छा वो इस तरीके से खेल रही है, तो मुझे लगता है कि इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको नॉमिनेट करना चाह रही हूँ। दूसरा मैं नॉमिनेट करना चाह रही हूँ नीरज जी को और इसकी वजह ये है क्योंकि इनसे मेरी वाइफ रिलेट नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि ये दिल में ग्रजेस रखते हैं, इनसे एज सच मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनके दिल में है वो इनकी ज़ुबान पे नहीं आता, ख़ास करके मेरे लिए। मेरा पहला नॉमिनेशन होगा साई केतन का। आई फील उन्होंने मुझसे बेफालतू का झगड़ा किया था अंडों पे, बात हॉल में हो चुकी थी, वो वार्डरोब एरिया में आके वो फालतू का मुझ पे चढ़े जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
सो मेरा पहला नॉमिनेशन ये होगी। मेरा दूसरा नॉमिनेशन होगी सना सुल्तान। अच्छी है बट कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ डिस्टेंस बना के रख रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। यस्टरडे मैंने कोशिश की थी कि मैं उनसे बात करूं, मुझे जैसे ही पता चला वो थोड़ी सी अपसेट है, सैड है, बट आई डोंट नो, उन्होंने मुझे द वे शी ब्रश्ड मी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई रीज़न से वो मुझसे दूर रह रही है, मुझसे खुल नहीं पा रही है। बाकी आई थिंक सब मुझसे बात करते हैं एंड ऑल, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं इन्हें समझ नहीं पा रही। पॉलमिका ये माइंड गेम खेलने आई हैं, सबके सामने ऐसे करेंगी कि हम बहुत सीधे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ हैं, लेकिन ये माइंड गेम खेल रही हैं सबके साथ। साई केतन राव ये छोटी छोटी बात पे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बात होती है एकदम भड़क जाते हैं। यहाँ घर है, छोटी छोटी बात पे तुम लड़ाई करोगे, खाना के पीछे खाना जो सब खा रहे हैं वो तुम्हें भी मिल रहा है, तुम हमसे भी एकदम हमें धक्का मार दिए, तो ये घर में लायक नहीं है। मुनीषा यस सर, नाम बताना था, पहले नाम बताती, कारण बताती। ओह सॉरी सर। सर मेरा पहला नॉमिनेशन है नेज़ी। वो इस घर में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं और उनको कोई बात खाए जा रही है यहाँ वो, या फिर वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट में है, यहाँ पर वो खुल नहीं पा रहे हैं। सर मेरा दूसरा नाम है दीपक जी। रीज़न यही होगा कि मैं उनसे इतना बातचीत या इतना कनेक्ट अब तक नहीं कर पाई, तो शायद बाकी लोगों के साथ मेरा ज़्यादा तालमेल है। मैं विशाल को नॉमिनेट करती हूँ। सर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, आप स्मार्ट हो समझ में आता है, लेकिन हर चीज़ में ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कहने में सच में बहुत अफसोस हो रही है कि मैं रणवीर भाई को अब नॉमिनेट कर रही हूँ। इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। कभी कभार उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में, वो नहीं होते हैं। कभी कभार उनकी कुछ कुछ कमेंट्स होती हैं जो लोगों को हर्ट करता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको थोड़ा कुछ समझ के बोलना पड़ता है। जी सना है जी, ये कौन से वाली सना? सना सुल्तान। मुझे लग नहीं रहा कि मतलब इसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस गेम में और ज़्यादा चल पाएगी। मोनिशा जी कारण कुछ नहीं है, बहुत अच्छी इंसान है जी, मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि इस गेम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट्स मुझे दिखती नहीं है ऐसे, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ये और ज़्यादा दिनों तक रह पाएगी इस गेम में। तो सर मेरा पहला नाम है पोलोमी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे उठाती है बहुत बेवकूफ़ी वाले मुद्दे उठाती है और बहुत ही बेसलॉयस रहता है। आधे घर की इनको पता नहीं रहती है और वो झगड़े में घुस जाती है। तो पहला नाम पोलोमी है। और सर मेरा दूसरा नाम है रणवीर भाई। उनको शायद मेरे प्रति कहीं ना कहीं कुछ है मन में मेरे ख़िलाफ़, जो बात उनको खटकती है और वो शायद मेरे को इतना पसंद नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ऐसा लगता है कि वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेट हैं, लेकिन उनको दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा दूसरा नाम रणवीर भाई है। शिवानी को मैं इसलिए नॉमिनेट करना चाहूँगा कि ये सीरियस बातों में भी मजाक मस्ती करती है और इसका मजाक मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा इरिटेट होता है इस बंदी के मजाक से, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करना चाहूँगा। लवकेश, इसका अनोइंग नेचर मुझे पसंद नहीं है, ये मजाक मस्ती की सीमा पार करता है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट करना चाहूँगा। रणवीर 3 दिन हो गए हैं नोटिस करते करते अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले बैठते रहते हैं। अभी तक मिल नहीं पाए, इनसे इतनी बातें नहीं हो पाई और इनको जान नहीं पाए।
सना सुल्तान, मुझे नहीं लगता इन्होंने अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन इस घर में दिया है शायरियों के अलावा। चंद्रिका, एक्टिविटी एरिया से बाहर आ सकती हैं आप। इसी के साथ इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है और घर वालों के वोटों के आधार पर जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं हैप्पी बर्थडे सना सुल्तान, आप नॉमिनेटेड भी हैं। श्योर, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, मुझे सरप्राइज फील नहीं हुआ। दूसरा नाम है साई केतन, तीसरा नाम है रणवीर और चौथा नाम है दीपक। काफ़ी अच्छा लगा आप सबके नॉमिनेशन सुनकर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये नॉमिनेशंस तो घर वालों ने किए हैं और घर में जब एक बाहर वाला मौजूद है तो मैं आखिर घर वालों के नॉमिनेशंस आखिर सुनूं क्यों। इसलिए आज के इस नॉमिनेशन में सिर्फ बाहर वाले के नॉमिनेशंस ही बोले हैं, तो इसीलिए जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं शिवानी और नीरज। मुनीषा, यस सर, नाम बताना था, पहले नाम बताती, कारण बताती। ओह सॉरी सर। सर मेरा पहला नॉमिनेशन है नैज़ी, वो इस घर में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं और उनको कोई बात खाए जा रही है यहाँ वो, या फिर वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट में है यहाँ पर, वो खुल नहीं पा रहे हैं। सर मेरा दूसरा नाम है दीपक जी, रीज़न यही होगा कि मैं उनसे इतना बातचीत या इतना कनेक्ट अब तक नहीं कर पाई, तो शायद बाकी लोगों के साथ मेरा ज़्यादा तालमेल है। मैं विशाल को नॉमिनेट करती हूँ। सर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, आप स्मार्ट हो समझ में आता है, लेकिन हर चीज़ में ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कहने में सच में बहुत अफसोस हो रही है कि मैं रणवीर भाई को अब नॉमिनेट कर रही हूँ। इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। कभी कभार उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में, वो नहीं होते हैं। कभी कभार उनकी कुछ कुछ कमेंट्स होती हैं जो लोगों को हर्ट करता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको थोड़ा कुछ समझ के बोलना पड़ता है। जी सना है जी, ये कौन से वाली सना? सना सुल्तान। मुझे लग नहीं रहा कि मतलब इसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस गेम में और ज़्यादा चल पाएगी। मोनिशा जी, कारण कुछ नहीं है, बहुत अच्छी इंसान है जी,
मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि इस गेम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट्स मुझे दिखती नहीं है ऐसे। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ये और ज़्यादा दिनों तक रह पाएगी इस गेम में। तो सर, मेरा पहला नाम है पोलोमी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे उठाती है बहुत बेवकूफ़ी वाले मुद्दे उठाती है और बहुत ही बेसलॉस रहता है। आधे घर की इनको पता नहीं रहती है और वो झगड़े में घुस जाती है। तो पहला नाम पोलोमी है। और सर, मेरा दूसरा नाम है रणवीर भाई। उनको शायद मेरे प्रति कहीं ना कहीं कुछ है मन में मेरे ख़िलाफ़, जो बात उनको खटकती है और वो शायद मेरे को इतना पसंद नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसा लगता है कि वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेट हैं, लेकिन उनको दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा दूसरा नाम रणवीर भाई है। शिवानी को मैं इसलिए नॉमिनेट करना चाहूँगा कि ये सीरियस बातों में भी मजाक मस्ती करती है और इसका मजाक मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा इरिटेट होता है इस बंदी के मजाक से, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करना चाहूँगा। लवकेश, इसका अनोइंग नेचर मुझे पसंद नहीं है, ये मजाक मस्ती की सीमा पार करता है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट करना चाहूँगा। रणवीर, 3 दिन हो गए हैं नोटिस करते करते अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले बैठते रहते हैं। अभी तक मिल नहीं पाए, इनसे इतनी बातें नहीं हो पाई और इनको जान नहीं पाए। सना सुल्तान, मुझे नहीं लगता इन्होंने अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन इस घर में दिया है शायरियों के अलावा। चंद्रिका, एक्टिविटी एरिया से बाहर आ सकती हैं आप। इसी के साथ इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है और घर वालों के वोटों के आधार पर जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं हैप्पी बर्थडे सना सुल्तान, आप नॉमिनेटेड भी हैं। श्योर, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, मुझे सरप्राइज फील नहीं हुआ। दूसरा नाम है साई केतन। तीसरा नाम है रणवीर और चौथा नाम है दीपक। काफ़ी अच्छा लगा आप सबके नॉमिनेशन सुनकर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये नॉमिनेशंस तो घर वालों ने किए हैं और घर में जब एक बाहर वाला मौजूद है तो मैं आखिर घर वालों के नॉमिनेशंस आखिर सुनूं क्यों। इसलिए आज के इस नॉमिनेशन में सिर्फ बाहर वाले के नॉमिनेशंस ही बोले हैं। तो इसीलिए जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं शिवानी और नीरज।